आप एक जब भी आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करेंगे कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। आउटकम, you want to gain weight, you want to gain slimness, you want to be more educated, you want to have more money, you want to have more friends. ये हमारे आउटकम है लाइफ के जिनकी तलाश में हम रहते हैं। यस, आज भी आप यहाँ आए हैं तो उसके साथ तीसरी बार, तो आप इसीलिए कि सम आउटकम शुड बी अचीव्ड। तो देयर आर सम ऑफ द फैक्टर। वन इज आवर प्रेजेंट स्टेट। ये है हमारे प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। आज की तारीख में हम ये हैं। गौरव, आपने रियलाइज किया कि मैं टुडे आई एम हियर, और प्रेजेंट स्टेट में हम कभी भी खुश नहीं होते, बिकॉज वी वांट टू ग्रो इन लाइफ, वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट स्टेट तो स्टेटस को है, यथास्थिति तो बनाए रखना ही नहीं चाहता कोई। आपके पास जो भी चल रहा है वो हमेशा आप बढ़ाना चाहते हैं। मीन्स यू वांट टू हैव समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड योर डिजायर्ड स्टेट। इट इज योर डिजायर्ड स्टेट, ठीक है ना। यहां से वहां तक जाना है, ये हमारा आउटकम होता है। और डिजायर्ड स्टेट में आपके पास कुछ एक चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपका कम्युनिकेशन है, आपका पैसा है, आपके साथ लोग जितने भी हैं, आपके पास की मशीनरी है, ऑफिस है, जो भी रिसोर्स चाहिए आपको तय करने पड़ते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको, जब आप प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट की तरफ जा रहे हो उसके साथ, तो अब आपको ऑनेस्टली बैठकर एक छोटा सा एनालिसिस करना होगा, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए उसमें कुछ एक पॉइंट है, उन पॉइंट के साथ मैं बात करूंगा। यही पॉइंट है जो चीजें आपको अपने लिए काम करनी है। पहला है कि आपका जो आउटकम है इट शुड बी पॉजिटिव। उस आउटकम को आपको नापना होगा। आप ये कहने सर माई आउटकम इज कि सर मैं हमेशा जिंदा रहूं। नहीं, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जी। मेरा तो आउटकम ये है कि आई शुड बी वेरी गुड स्पीकर। यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर। गुड उसमें अब आप बताओ क्या सोचोगे। स्पीकर और कम्युनिकेटर। आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, बट कम्युनिकेटर का मतलब है लोगों से बात करते हैं तो मेरा मतलब दिखाई दे के बंदा को बात कर रहा है, लैंग्वेज का इतना मतलब। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। सो आई वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर, आई वांट टू बिकम रिच, ये सारे के सारे पॉजिटिव आउटकम। आई वांट टू लूज वेट, नेगेटिव आउटकम। आई वांट टू अवॉइड पॉवर्टी, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बताइए, जो अचीव नहीं करना चाहते वो नहीं। सर मुझे बीमारी से छुटकारा पाना है, आउटकम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। सर मुझे अच्छी सेहत बनानी है, पॉजिटिव। मुझे अपनी फैमिली में और ज्यादा हार्मनी पैदा करनी है, पॉजिटिव। मैं चाहता हूं कि लड़ाई ना हो घर में, नेगेटिव। समझ गए? ना हो तो क्या हो? क्लियर? सो फर्स्ट इज योर दैट द आउटकम शुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव पर क्यों नहीं? नेगेटिव क्यों नहीं काम करता? क्योंकि सर नेगेटिव में ब्रेन के पास वेयर टू गो का आंसर नहीं है। मुझे चाहिए क्या ये नहीं बताया, मैं खोना क्या चाहता हूं ये बता रहे हो आप। आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, ब्रेन डजंट वॉन्ट टू लूज एनीथिंग। बड़ी मुश्किल से उसने गेन किया। ही कैन गेन एनीथिंग एल्स बट ही डजंट वॉन्ट टू लूज। फिर गेन करवा दो ना उसको स्लिमनेस। समझ रहे मेरी बात? जब आप बात करते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, नहीं छूटेगी सर, करते रहिएगा उससे कितनी काउंसलिंग के सेशन। थोड़े दिन बाद वो सिगरेट पीता पीता ही काउंसलिंग लेगा आपसे। और हो सकता है काउंसलर भी पीने लगे। थोड़े दिन बाद बोले यार बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा है तो थोड़ा ट्राई कर ले हम भी जरा। समझ रहे हैं मेरी बात? सो इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। आई वांट टू
आई वांट टू गिव अप माय सिगरेट्स, बताइए कहाँ गड़बड़ है इसमें? पहली गड़बड़, आपने ये नहीं बताया ब्रेन को चाहिए क्या। उससे क्या है कि आप इसे छोड़ दें, तो उसके बदले वो कहेगा मैं क्यों छोड़ दूं, क्योंकि मैंने अगर गेन किया है तो किसी न किसी सेकेंडरी बेनिफिट के लिए किया। अगर उस आदमी के गोल ये हो जाए दैट आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू हैव वंडरफुल लंग्स, माय फेस शुड बी शाइनिंग, आई मस्ट हैव आई मीन रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, आई मस्ट गेट लव फ्रॉम माय किड्स, माय किड्स लंग्स शुड बी perfect, then he can give up the cigarette, because अब उसके पास बड़े गोल आ गए। जब तक आप पेन और प्लेजर में फंसे रहेंगे तब तक यही गड़बड़ रहेगी, आपको क्लियर करना पड़ेगा। और पर्सन वाज सेइंग कि मैं 30-40 सालों से सिगरेट पी रहा था और मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाता था। एक दिन मेरी बेटी मेरी गोद में आके गिर पड़ी, उसने कहा पापा से आप सिगरेट नहीं पियेंगे। उसने मेरी सिगरेट को बाहर निकाला, मुंह से बाहर निकाला, फेंक दिया। मुझे गुस्सा आया, मैंने पूछा क्यों नहीं पीऊंगा। उस बच्ची ने कहा पापा मैं चाहती हूँ 10 साल की बच्ची, मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी शादी हो आप भी मेरी शादी को अटेंड करें। और मेरी टीचर ने बताया है कि जो स्मोक करते हैं वो जल्दी मर सकते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब मेरे पापा ही मेरी शादी में नहीं आएंगे। और वो कहकर चली गई। उस टाइम उस आदमी ने कहा कि मेरे पेन बड़े होते चले गए, दैट आई एम नॉट अटेंडिंग इट। और प्लेजर्स थे सिगरेट के वो नकली लगने लगे। एक शिफ्ट आ गई वो पेन और प्लेजर की, बाद में बात करेंगे। बट हमारे जहाँ गोल्स की बात है, इट शुड बी पॉजिटिव, व्हाट आई वांट बेसिकली। फ्यूचर प्रेजेंट करवा दिया उसने। सेकंड, आपको क्लियर हो गया कि आपको ये चाहिए, आई वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। एनएलपी कर गई वो। हाँ। Then you should be specific. Your goal should be specific. कई बार ये गोल स्पेसिफिक नहीं पता होता। As far as public speaking is concerned, let me come to this point. मुझे वेट घटाना है, पहला तो नेगेटिव हो गया। मुझे स्लिम बनना है। अब स्पेसिफिक होना चाहिए। स्लिम बनने का मतलब क्या है, कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकर का मतलब पहले आप स्पेसिफिक करें। ये कि मैं सोशल वर्क करूं, मैं लोगों को एजुकेट करने जाता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों में कितने लोग होने चाहिए, 1, 5, 50,000, 50, 30, 40। स्टेट लेवल पे एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सवाल इसमें नहीं, स्टेट लेवल पर तो फिर आप 5 करोड़ भी हो सकते हैं और 25 करोड़ भी हैं यूपी में। और ये तो ये है कि अभी प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस में तो 2 बंदे होंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी आते हैं वहां पर। स्पेसिफिक, यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। If you are not specific, brain will not take the command, because it doesn't go for the vague things. It wants the things in completely specific. कि ये है, मैं किसी भी शहर में चला जाऊं, I want to go in some city. Can you go to that city? I want to meet some person in my life. Who is that? Do not know. Specific होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई कहे आई वांट टू बी रिच, तो 50,000 या 2 लाख अभी आएगा एविडेंस में। तीसरी चीज है, देन यू शुड हैव एविडेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को इस चीज का ही नहीं पता होता। एविडेंस क्या है? हाउ विल यू नो दैट यू हैव बिकम अ पब्लिक स्पीकर? हाँ, जो मेरे सराउंडिंग लोग हैं जिनके साथ में ये बात करने जाता हूँ, हम ये एनएलपी में ये ऐसे होता है, उसको ऐसे किया जाता है, ऐसे भी हेल्प कर सकती है, हेल्प हो सकती है, सराउंडिंग को हमें इम्प्रूव कर सकती है। उनके दिमाग में नहीं घुसती बात। जब दिमाग में घुसेगी तो तभी मत तो मानेंगे ना कि हाँ ये ठीक है। once again see, इस पर हम आएंगे कंट्रोल पर। what you are saying, unless the control is yours, the out can never be achieved. मेरी बात समझे? आपका काम पब्लिक स्पीकिंग में ये नहीं है कि यूथ को कंप्लीट उनके रेस्पॉन्स का भी कंट्रोल आप लें। आपका काम है कि अपने कंटेंट्स को पॉजिटिवली सिंप्लीफाई करके उनके सामने रखें, उनके रेलेवेंट को, उनके फायदे को बताएं। आप उसे 100% कन्वर्जन जाए और उसके साथ वो जुड़े। ये कंट्रोल फिर आप ले रहे हो तो ये इसमें नहीं आएगा। एक मिनट, जो मेरे सराउंडिंग में अगर मैं उनसे ये भी बात करता हूँ कि जो रेड लाइट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें टैक्स टाइम से देना चाहिए, ऐसी बातें तो है ना।
वो भी दिमाग में नहीं घुसता। वंस अगेन बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो घुस गई, बट उनके सिग्निफिकेंस आ रहे ना करने हैं उस काम को, आप उसकी भी गारंटी आप ही ले रहे हो। ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। अब इसमें फिर जो जहां पर गड़बड़ आ रही है, देन कम्स आर रिसोर्सेज। सर एविडेंस में कैसे पता लगेगा? एविडेंस में, हाँ यस, एविडेंस का मतलब होता है कि आपको पता, आई वांट टू बिकम रिच, ये आपने बोला था। गौरव कहते हैं आई वांट टू बिकम रिच। हाउ एग्जैक्टली विल यू नो व्हेन यू हैव बिकम रिच? आपका आंसर बताइए सबके सामने। Sir, at least when I will start earning at least 2 lakh per month. Oh yes, this is called evidence process. सर मेरे पास 2 लाख रुपए महीना आ जाए तो मैं अपने आप को रिच मानूंगा, बिकॉज ये 2 लाख रुपए हो सकता है एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल, और एक आदमी कहेगा यार इस अमाउंट के लिए मैं तो 2 करोड़ का तो मेरा खर्चा है महीने का, समझ रहे ना। तो इन्होंने अपना प्रोसीजर बता दिया, एविडेंस बता दिया। ये एविडेंस क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज जब एविडेंस क्लियर नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि करोड़पति और अरबपति लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट एविडेंस। वो वहां पहुंच भी गए तो उन्हें वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं पहुंच गया, लोग तो ताली बजा रहे, बाकी मैं कहां पहुंच गया। भाई यहां से मुझे अंबाला जाना है सिंह साहब, ये मुझे एविडेंस ये है कि जब मैं रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर उतरूंगा तो वहां क्या लिखा होना चाहिए, अंबाला, या दुकानों पर जो एड्रेस लिखा है यहाँ पर हर तरह के सामान मिलते हैं और नीचे जो लिखा हुआ है वहां पर अंबाला लिखा होना चाहिए। ये मेरा एविडेंस है, आ रहा ना मेरे दिमाग में एविडेंस। या वहां बोर्ड लिखा हुआ है अंबाला में आपका स्वागत है, स्वागत भी ना कोई करे, चलो अंबाला लिखा, सो एविडेंस हो गया। और मुझे यही नहीं पता कि मेरा एविडेंस क्या होगा, मैं पहुंच भी गया तो मुझे पता ही नहीं है। एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग वो सक्सेस अचीव करने के बाद जिनकी आम आदमी को एक सपना है उसके बावजूद भी वो डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव नेवर सेट द एविडेंस अर्लियर कि भाई मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगा जब मेरे पास ये पैसा होगा, ये मेरी वाइफ का रिलेशन मेरे साथ होगा, ये मेरे बच्चों का होगा, ये मेरी स्टैंडिंग होगी, ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पास कार होगी और ये मेरे फ्रेंड्स होंगे। और ये तो तय नहीं किया, और आप बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, और लोग कह रहे यार कितना बड़ा तरक्की कर गया। से धीरे से आप पूछते हैं कि आर यू हैप्पी, तो नहीं, कि नींद आती, कहते नहीं, ड्रग्स लेनी पड़ती है, अब तो बल्कि 2 कर दी मैंने टैबलेट भी। फिर धीरे से आप चौंक जाते हैं यार इसकी हालत ये है। And suddenly you find another person, he says I am very happy, because उसके एविडेंस हैप्पीनेस के बहुत छोटे से, कि यार घर पे टाइम से पहुंच जाओ, मेरे बच्चे खुशी से मेरे साथ खेलें और ठीक ठाक रहें, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, उसके वो एविडेंस है। सो अगर ये एविडेंस क्लियर नहीं है तो फिर आप अगर पहुंच भी गए तो वहां पहुंचने के बाद गड़बड़ होगी। सो आउटकम का एविडेंस बहुत जरूरी है कि भाई आपका काम पब्लिक स्पीकर का बनना ये है कि यू आर टेलिंग पीपल दैट कि भाई रेड लाइट पे रुकने से आपका ये फायदा है और नहीं रुकोगे तो ये नुकसान है। अब जिस आदमी ने मिजरी में ही जीना है वो आपके फायदे नहीं गिनेगा, वो नुकसानों पे जाएगा, कहते यही तो चाहिए मुझे, मेरा एक्सीडेंट हुआ घर वाले तभी तो मुझे देसी घी का हलवा खिलाएंगे। तो आप कह रहे कि नहीं नहीं तुम्हें रुकना है, नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान के साथ ही प्रोग्राम तो करेंगे। मेरी विडम्बना तो ये है कि मेरा सराउंडिंग वो है, मैं वहीं पे काम करना, मैंने उन्हीं को एजुकेट करना है लोगों को कैसे कर। सर को ले जाओ सर, प्रूविंग उनके बेनिफिट्स अपने लेट अस सी आप तक चलते हैं, लेट अस सी। सर एक चीज और इसमें कर देते हैं आप देखो कि यहाँ से कई बार लोग इररिलेवेंट बिलीफ भी लेते हैं। जो आपने एग्जांपल दिया कि कोई आदमी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तरक्की पे है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड है, परेशान है, लाइफ में हैप्पी नहीं है। कई बार लोग इररिलेवेंट बिलीफ ले लेते हैं क्योंकि वो इतना आगे बढ़ गया इसलिए वो अनहैप्पी है। इसका मतलब ये दोनों चीजें रिलेटेड है। हाँ ये गड़बड़ कर लेते हैं लोग। हाँ, अपने लिए ज्यादा काफी लोग इसीलिए कहते हैं कि अमीर होना बेकार है। हाँ, काफी नहीं, बहुत मिडिल जो क्लास में तो हर आदमी जो का उन्होंने देखा था, जो उनका मैप था वो मैप गलत था, मिडिल क्लास फैमिली में उनका मैप गलत मिलेगा। मिडिल क्लास में तो ये जरूर मिलेगा, ज्यादा पैसा नुकसान क्या, वो ज्यादा का ब्रेन पता नहीं ज्यादा कितना। एक आदमी के लिए 2 लाख ज्यादा, 1 लाख के लिए 2 करोड़ भी कम। सही बात। बेचारा तो है ही नहीं। इज दैट राइट? तो ये बिलीफ, वो उसे हम कहते हैं सेल्फ सबोटेजिंग। एक तरफ तो आप पैसा चाहिए और दूसरी तरफ पैसे के साथ जुड़ी हुई आपकी नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं। ज्यादा पैसा गड़बड़ करता है।
बिल्कुल। ठीक है जी। सो अपने रिसोर्सेज को देख लें। रिसोर्सेज में जितनी भी चीजें वो आपको मालूम है कि मेरी सेल्फ पर्सनल रिसोर्सेज क्या है, जो मेरा कम्युनिकेशन क्या है, मैं कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, खुद के साथ कैसे करता हूँ, मेरे पास जो भी मनी फैक्टर कितना है, मेरे पास चीजें जो ऑफिस कंप्यूटर चाहिए वो क्या है, ठीक है ना, मेरे पास एनर्जी लेवल मेरा कितना है, ये सब रिसोर्सेज में ये है। जो पहले आपने बताए ये तकरीबन सभी ठीक है, जो ऊपर वाला पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें गड़बड़ हो सकती है। कम्युनिकेशन को आप क्या समझते हैं? जो मैं पर्सनल कम्युनिकेशन करता हूँ अपने आप से या किसी से बात करता हूँ, मतलब मेरा कुछ टाइम निकलता है जहाँ पे मेरी टोनैलिटी में जो फर्क है। हाँ, तो इसका अगर आपको लगता है कि इसमें चेंज लाना चाहिए तो फिर आपके पास सारे रिसोर्सेज होना चेंज करने के। और इसमें सोचते यहाँ हो सकता है रेपो में ना हो उस समय। इसके लिए सोचते और क्या हो सकते हैं, जो अगर प्रैक्टिकली हम सोचते हैं ये मनी की बात है, ठीक है, जितनी जरूरत है मैं लगा सकता हूँ, या इसकी ऑफिस से वो उसकी इक्विपमेंट की बात है वो कोई बात नहीं चल रही है, टाइम में मैं दे सकता हूँ, मगर वो पर्सनल इसमें मेरे इंटरनल उसमें कोई प्रॉब्लम होगी सर कम्युनिकेशन में, यहाँ मैं मतलब लोगों से बात करता हूँ उनको कन्विंस नहीं कर पाता। हाँ, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि यू नीड टू रीड मोर, यू नीड टू गैदर मोर स्टोरीज। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी बात को कहने का तरीका क्या होना चाहिए, आपकी मेटाफोर्स आपके पास है नहीं है, कहानियां है नहीं है। हाँ, वो नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब आपके पास क्लियर है कि कुछ चीजों की रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है ना, वो रिसोर्सेज गेन किए जा सकते हैं। वो स्टोरीज वगैरह में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो बिना वजह की जो बात है बात का बतंगड़ नहीं, क्या मतलब है? आपने पहले कह लिया मेटाफोर अगर बतंगड़ होते हैं तो सबसे ज्यादा लर्निंग ही मेटाफोर से होती मगर है। वो स्ट्रोक मारते हैं। एक अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बहुत फर्क लगता है। बोलते फर्क नहीं लग गया। और गोल्डन क्या वर्ड है? अपॉर्चुनिटी कभी गोल्डन होती नहीं, गोल्डन तो रिंग होती है, मंगलसूत्र हो सकता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज मेटाफोरिकल लैंग्वेज हमेशा लाइक की जाती है, ठीक है। जहां तक इस पर्सनल कम्युनिकेशन की बात है उसमें कुछ एक चीजें मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। पब्लिक स्पीकर अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास मेटाफोर, कहानियां, स्टोरीज और उनका टाइमिंग पर बोलना बहुत जरूरी है। नंबर दो उसमें पेन और प्लेजर्स को प्रॉपरली एसोसिएट किया जाता है कि जिस चीज के लिए आप वो कहानी सुना रहे हैं, इज इट हिटिंग द पेन, और प्लेजर का जो पार्ट है वो हिट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर लोग नहीं सुनते हैं। वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे इमोशनल हूँ, अगर ये कोई ऐसी बात होती है तो मेरा अपना ही वो इमोशनल खुद ही इमोशनल। ये तो फिर आ गया ना, यहाँ रिसोर्स पे आप काम करेंगे, रिसोर्स पे काम करेंगे। मनी की बात किया, मनी है, एनर्जी लेवल है, आपके रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, रैपो है, ये सब पर्सनल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, आपके कमिटमेंट है, बहुत सारी चीजें। आपके बिलीफ सिस्टम है, आपकी वैल्यूज हैं, क्यों चाहते हैं आप। देन कम्स फिफ्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कॉल्ड इकोलॉजी। वो आउटकम इकोलॉजिकली बैलेंस्ड है या नहीं है। I want to become a very brilliant alcoholic, but what will happen to the society or your life, your body parts, your family gone, ठीक है, will not help. NLP will not, I mean ये इकोलॉजी नहीं सर, मुझे तो करोड़पति बनना है लोगों को किडनैप करके, नहीं, वो एक्शन इकोलॉजिकली बैलेंस नहीं है, सोसाइटी में वो गड़बड़ करेगा, ठीक है। सो जो आउटकम है वो इकोलॉजिकली बैलेंस होना चाहिए। इकोलॉजी अगर वहां पूरी नहीं हो रही है तो वो फिर आउटकम की श्रेणी में नहीं आता। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स्थ, योर आइडेंटिटी। सर एक चीज बताइएगा, अभी बता, आइडेंटिटी को पूरा कर ले। आइडेंटिटी, आई वॉन्ट टू बिकम स्लिम, डू यू आइडेंटिफाई विद इट? क्या आप इसके साथ रिलेट करते हैं? अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद ये वर्ड क्या है। मैं आई वॉन्ट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, क्या आप एज ए पब्लिक स्पीकर आइडेंटिफाई करते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड सन,
The moment you want to become something, there are certain rules and maryadas. Do you follow them? And responsibilities also. जैसे मैं कहूँगा I am a good friend. जैसे मैं कहूँगा I am vegetarian. ये मेरी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली मैंने, तो अब मैं नॉन वेज को बचूंगा. I am हिंदू, अब मैं बीफ से बचूंगा. समझ रहे हैं ना? जो भी आप आई एम के बाद बोल रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं, वो ये सचमुच में रिलेट करते हैं उसके साथ. आई वॉन्ट टू बिकम स्लिम, बट देयर इज नो पिक्चर ऑफ स्लिमनेस इन माई माइंड. कभी नहीं बनेगी. शादी करने से हस्बैंड नहीं बनते, अगर बनते तो तलाक ना हुआ करते. शादी करने से बीवियां नहीं बनती लड़कियां. वो आइडेंटिफाई ही नहीं करती दैट शी हैज बिकम अ ब्राइड. वो ये कहती है नहीं, आई वांट माय ओन फ्रीडम. फ्रीडम विदाउट आई मीन पैरामीटर्स. क्या वो सी तो होएगा. तो जैसे आप जो आप बनने जा रहे हैं या प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या उसको आइडेंटिफाई करते हैं? जिम रोन ने लिखा है कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे के चला जाए तो फटाफट $1 मिलियन का माइंडसेट तैयार कर लेना, नहीं तो शाम तक गए. बिकॉज यू डू नॉट आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए मिलियनर, तो वो नहीं चलेगी, वो ले जाएगा कोई. बिकॉज यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ. समझे ना? सो जो भी गोल है उसके साथ अगर आपकी आइडेंटिटी, उसके साथ आपकी पहचान नहीं बन रही है, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर वो गोल पूरा नहीं होगा. बिकॉज आपकी आइडेंटिटी कुछ और है और काम कुछ और करने पड़ेंगे. कंफ्लिक्ट में वो चीज जीत जाएगी जहां पर भी पेन कम प्लेजर ज्यादा होंगे, क्योंकि आपका आउटकम आपको पेनफुल लगने लगेगा. अगर आप कहते हैं आई एम पीडी लेक्चर, आई मीन प्रोफेशनल, और आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यू विल गेट ऑल द बुक्स, यू विल रीड, यू विल स्टार्ट लाइकिंग रीडिंग बुक्स ऑल्सो, जो आपको पीडी के लिए हेल्प करेगी. लेकिन आप रिलेट ही नहीं करते हैं, तो आते रह जाते, एक थोड़ी सी आप लेक्चर देंगे चले जाएंगे बस. सो आइडेंटिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब सर एक फीलिंग भी आनी चाहिए उस टाइप की. फीलिंग नहीं है, उसके साथ रिलेट करने की बात आती है. रिलेट करना, फॉर एग्जाम्पल you want to save a person who is very close to you. Why? Because you identify with him. I am a son, that is why I will start respecting my father. Yes or no? Yes. Yes sir. मैं ये नहीं कहूंगा कि सर बरसात हो रही है, मैं 15 दिन बाद दिखाऊंगा इनको आईसीयू में, अब तो बीमार पड़े हैं. नहीं, अभी दिखाऊंगा. क्यों? बिकॉज आई आइडेंटिफाई विद द पर्सन. जब आप उस सिचुएशन, जब आप असाइनमेंट के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, फिर आपको पेन कहाँ होता है? पेन कब कितने, कौन कहता है कि काम करने में स्ट्रेस होती है? काम करने में स्ट्रेस उसे होती है जिसकी आइडेंटिटी उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है. द मोमेंट यू गेट एसोसिएटेड विद दैट असाइनमेंट, आपको उसी में मजा आना शुरू होगा. कौन कहता है कि काम करने से स्ट्रेस होती है? अरे काम करने से तो यार रिलैक्सेशन मिलता है. उस आदमी को जो अपनी हॉबी के साथ रिलेट करते हैं, वो नहीं काम करेंगे रात को जाकर अपनी हॉबी के लिए, तो परेशान हो जाते हैं. उन्हें चाहिए चाहे वो कुछ भी करें, उस काम को जरूर करें, बिकॉज दे रिलेट विद इट. सो यू मस्ट रिलेट विद इट. आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, पहचान बनाओ कि मेरी पहचान इससे है, और पहचान के लिए काम करता है आदमी. याद रखिएगा, जो भी आप कर रहे हैं जिंदगी में, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपने किया है, वो एक ही चीज को कंसिस्टेंट या प्रूव करने के लिए किया है. दैट इज योर आइडेंटिटी. एक बाप क्यों करता है अपने बच्चों की परवरिश? बिकॉज ही फाइंड्स हिमसेल्फ एज ए फादर. एक बाप क्यों नहीं करता है? बिकॉज ही हैज टेकन, आई मीन ही हैज गॉट डिसएसोसिएटेड विद दैट आइडेंटिटी. समझ रहे ना मेरी बात? क्यों हम एक छोटे से रिश्ते के लिए जान दे देते हैं? बिकॉज वी आइडेंटिफाई विद इट. ठीक है ना? सो हम क्या, वो उस गोल के साथ मेरी आइडेंटिटी है. अगर आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बार फेलियर और फीडबैक, फेलियर को फीडबैक में बदलते रहेंगे. और आइडेंटिटी नहीं है तो 1-2 बार ट्राई करते हैं, फिर कुछ और करेंगे. यार मैं बना भी नहीं इस काम के लिए. तो सर ऐसा कहना कि आई जस्ट वांट टू बी रिच पर्सन, तो इसकी तो कोई फिर मतलब इसमें कोई एक डेफिनेशन नहीं है.
अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं एक सक्सेसफुल बीडी ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो इसके साथ तो अपने आप को बंदा रिलेट एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप पीडी ट्रेनर भी बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर भी बनना चाहते हैं, एनएलपी ट्रेनर बनना चाहते हैं, या आप रिच पर्सन बनना चाहते हैं, पहले तो आप एविडेंस बनाइए। When I am delivering these things, when I am helping people this way, मैं ये मानूंगा कि ये है। मैं जब रिजोल्व कर रहा हूँ बच्चों लोगों के इश्यूज को लाकर, एक आदमी के ये इशू चल रहे हैं और मैंने यहाँ पर लाकर उसको रिजोल्व कर दिया, मैं अपने आप को मान लूंगा कि मैं ट्रेनर हूँ। एक ने कहा जब मैं 50,000 रुपए महीना कमाने लगूंगा तब मैं अपने आप को ट्रेनर मानूंगा। एक ने कहा जब मैं अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा तब ट्रेनर मानूंगा। एक ने कहा जब मेरी पर्सनालिटी में ये बात, तो सबके एविडेंस अलग हैं। जो प्रोसीजर है एविडेंस का वो सबका अलग है, अपना अपना पैरामीटर सबका, ठीक है ना। फिर आप जो आपका आउटकम है, जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है, उसके साथ आपकी आइडेंटिटी बनी होनी चाहिए। और आइडेंटिटी बनाने के लिए स्विस नाम की मेथड मैं आपको परसों कराऊंगा कि इनकेस आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, क्योंकि आइडेंटिटी बाहर की चीज नहीं है, आइडेंटिटी आपके माइंड की चीज है। और माइंड में अगर कोई भी चीज पड़ी है इमेजेस के साथ, साउंड के साथ, जो हम पढ़ाएंगे अभी, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपका बन गया तो बात बन गई, ठीक है ना। सब लोग सोचिएगा, बीच में मॉडलिटी को लेके आ रहा हूं, सब मॉडलिटीज को सब लोग सोचिएगा। थिंक ऑफ द पर्सन यू लव इन योर फैमिली, गॉट इट। थिंक ऑफ द पर्सन हु इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, जो आपके कॉलोनी के बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा होता है। थिंक ऑफ दैट पर्सन। नाउ आंसर माय क्वेश्चन, क्या इन दोनों की जो इमेजेस की क्वालिटी है वो डिफरेंट है आपके ब्रेन में या एक जैसी है? लोकेशन डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। एक के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक के साथ नहीं कर रहे हैं। इतनी सी है एनएलपी बस। कल मैं सिखा दूंगा किस आदमी के साथ किस चीज के साथ आइडेंटिफाई कर लो। अपनी सेहत के लिए आइडेंटिफाई कर लो, हो गया काम। गोल्स के साथ कर लो, पढ़ाई के साथ कर लो, बच्चों के साथ कर लो, प्रॉब्लम के साथ कर लो, फिर आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे। सॉल्यूशन के साथ कर लो, सॉल्यूशन में रहेंगे। तो आइडेंटिफाई कहां करना आप, वेदर यू आर ए प्रॉब्लम शूटर और प्रॉब्लम क्रिएटर। जो भी आप आइडेंटिफाई, सो आपका काम क्या है? नाउ योर गोल इज टू बिकम स्लिम, योर गोल इज टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। नाउ क्रिएट दैट आइडेंटिटी। हाउ टू क्रिएट योर आइडेंटिटी? आई विल हेल्प यू इन स्विस। उसके बाद कोई आपको क्या कर रहे हैं, आप अपने एक्शंस को नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे के एक्शन को देख से डिफाइन कर रहे हैं अपनी पब्लिक स्पीकर बनने ना बनने की बात को। कि जब लोग ऐसा कहेंगे तो मैं नहीं, जब आप ये कर रहे होंगे, क्योंकि फिर कंट्रोल दूसरे के हाथ में आ गया। जो जब लोग ताली बजाएंगे, जब मिस्टर एल के सिंह मुझे क्या कहते हैं अंबाला जाने के बाद ढोल और तबले बजा के कहेंगे वर्मा जी तुम ग्रेट हो, तो मैं उस दिन मानूंगा। और उस दिन वो भूल गए तो समझ रहे मेरी बात? सो आइडेंटिटी देन कम्स। Excuse me, so sorry to interrupt you, but I want to say, when we go for desired state, then it is our expectation. Can we say that that we expected to be rich at this period, like by 2015, I want 1 crore in my account. Then, but there is a stress comes with an expectation. We all know that. कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो एक्सपेक्ट स्ट्रेस आएगी। स्पेसिफिक है। Even when we set our goals, the stress that whether we will be able to achieve or not. हाँ मैं बता रहा हूँ। So how to that? हाँ मैं बता रहा हूँ। नहीं करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, ये फीडबैक है। हर एक आउटकम के साथ फीडबैक है। स्पेसिफिक का मतलब है व्हाट आई वांट, व्हेन आई वांट, विद whom आई वांट, वेयर आई वांट। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आप रिसोर्सेज पाएंगे और एविडेंस को क्लियर करते हुए। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों तो आपस में ऐसा लगता है इंटर रिलेटेड हो। स्पेसिफिक एंड एविडेंस दोनों एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? सो जो भी आपका गोल है, सपोज उन्होंने कहा कि आई वांट टू मेक 2 crore rupees by next month. What are my resources? Is it ecologically okay? मेरे रिसोर्सेज क्या उसमें पूरे कर रहे हैं, हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए? अगर वो चाहने के बाद नहीं हो रहे तो फिर फीडबैक की जरूरत है। और रिसोर्सेज पूरे नहीं हो तो पहले आप रिसोर्सेज की बात करो। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर आई वांट अ ड्राइविंग लाइसेंस
though I have lost my both the legs. Today it's not possible in India. Tomorrow the rule may be there कि भाई आपके पास सिर्फ ऐसी गाड़ी है कि इसमें आपके सिर्फ हाथों से काम चल जाए, बट आज तो पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ रहे ना? तो जरूरी नहीं है कि जो आपका जो आउटकम है वो पॉसिबल ही हो। इसमें आ रहा है आगे इम्पॉसिबल आउटकम पर दो रूल आएंगे, वन इट इज ट्रूली इम्पॉसिबल और टू इफ आई पुट माई एफर्ट्स इट इज पॉसिबल। अभी आएगा उस पर, इसी में ये सब कुछ ठीक है ना सिंह सर? फिर हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अगर वो कोई कहता है कि आई हैव लॉस्ट माय साउंड नाउ आई वांट टू बिकम द बिगेस्ट आई मीन इंडियन आइडल, हो सकता है कि कल कोई रूल बदल जाए मेरे मतलब, लेकिन आज तो गड़बड़ है। आई नीड टू ड्रॉप दिस आउटकम, यस और नो? सो ड्रॉपिंग आउटकम इज नॉट ए बैड थिंग। हम सनक में थोड़े जी रहे हैं लाइफ में, हम विजडम के साथ जी रहे हैं। एनएलपी आपकी विम्स पे काम नहीं करती कि सनक को पूरा करवाने में विम्स लगेगी। एनएलपी तो आपको विजडम देती है कि भाई आपकी यू डोंट हैव बोथ द लेग्स, नाउ यू डोंट गो फॉर द आई मीन दिस ड्राइविंग लाइसेंस। सर मुझे तो आपसे 200 मील दूर जाना है, और बहुत तरीके हैं। नाउ चेंज द अप्रोच, हायर ड्राइवर। हम ये थोड़ी करेंगे वहां नहीं जाना, जाना वही है, बट यू नीड टू चेंज द अप्रोच। ठीक है ना? जब एक अप्रोच काम नहीं कर रही है तो हमेशा दूसरी पर लागू करें, दूसरी नहीं करी तो तीसरी करें। ये तो एनएलपी के अप्रोच है, जब प्रिसपोजिशन में पढ़ेंगे। देन कम्स आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें एक चीज और है, कंट्रोल। You need to know who is in control of this. Who is in control or who is controlling? Naturally बात तो दोनों ही की। Who is in control और who is controlling बात तो ये। I am in control of this situation. I am controlling the situation. In controlled नहीं कहा। Controlled नहीं, in control. I am in control of this. I am not controlled by the situation. So, अगर आपका कंट्रोल नहीं है आपने आउटकम पर, आपकी अप्रोच आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना? ये रिसोर्सेज आपके हाथ में नहीं है। सब कहेंगे सर लोग तो मुझे चाहिए नहीं, यू नीड टू मोटिवेट और टू इंस्पायर द पीपल यू आर हैविंग इन योर टीम। ये आपका रिसोर्स आ गया। सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा इतनी सारी चीजें, मुझे तो एक वकील लगना पड़ेगा, तो नहीं, यू नीड टू पे द पर्सन। वो तो ये रिसोर्स आ गए। सो यू मस्ट स्टे इन कंट्रोल। कंट्रोल आपका होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैं तो इसलिए मोटा हूं कि मेरा तो अभी जिम जो है ट्रेनर है वो चला गया 6 महीने के लिए, सो इट मींस ही इज कंट्रोलिंग दिस सिचुएशन। यू नीड टू हायर द सेकंड वन और यू कैन स्टार्ट जॉगिंग बाय द टाइम ही इज कमिंग बैक, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सर हमें किसी और कंडीशन पे डिपेंड नहीं होना। नहीं सर, दूसरे के ऊपर अगर अगर आपके गोल दूसरे के हाथ में है तो फिर आप कैसे पूरा कर लेंगे? वो तो दूसरे की सनक पे डिपेंड कर रहा है ना। सर वैसे दूसरे की मतलब दूसरे के हाथ में हमारा गोल कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सर? एक दिन आएगा जब लोग आएंगे मेरी लाइफ में और वो मुझे करोड़पति बनाकर चले जाएंगे। 99% लोगों की स्क्रिप्ट यही है सर। I don't want to take responsibility. People are responsible for everything. फॉर एग्जाम्पल मैं वीर बनना चाहता हूँ, तो अब इसका कंट्रोल मैं किसी और के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू बी ए रिच पर्सन, तो मैं हाँ। इस बात का कंट्रोल मेरा मतलब ये चीज लोगों के हाथ में कैसे करना? नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं रिच बनना चाहता हूँ, हाँ। ठीक है ना? तो रिच बनने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि देखिए आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, हाँ। बस मैं तो रिच बन जाऊंगा। एक कंट्रोल में तो दूसरे पे। मैं तो कुछ बनना चाहता हूँ, मार्केट बड़ी मंदी है, मार्केट बड़ी कस्टमर नहीं आ रहे, रिसेशन आ गया है सर। So which दूसरे controlling मार्केट your थोड़ा मार्केट की परिस्थिति में हो जाता। मैं 100 टाइपराइटर बेचना चाहता हूँ लेकिन वो आउटडेटेड हो चुका है। out first. So you should be in control. In case nobody is doing it, you are doing it. It is your assignment. अब किताब ही नहीं मिलती सर स्टोरी की बढ़िया, कहाँ से करें सर? once again नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि ऐसे सोर्सेज भी हैं। इसके बारे में मुझे तो पता। हाँ, तो ये रिसोर्सेज को देखिएगा। पब्लिक स्पीकर के लिए अगर सर एक बार डाल देगा, thousands of Google pages are available जहाँ से आपको एक से बढ़ के एक स्टोरी लेस ब्राउन का डाउनलोड